आज हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं और हमारी अंजना बहन उपस्थित यहाँ पे डॉक्टर कोइलवर और डॉक्टर रश्मि मैम, जीएमसी सुप्रिंटेंडेंट सुधा मैम, आप सभी उपस्थित सभी ये बोलना चाहिए भक्तगण, या ये बोलना चाहिए कि अपनी जीवन में ये एहसास हो जाना, किसी को बहुत समय से एहसास हो जाना, किसी को अपनी उम्र के उस पड़ाव पे आके एहसास हो जाना कि हमें बाबा से चिंतन और मन लगाना चाहिए। तो उपस्थित जितने भी मेरे गार्जियन हैं, उपस्थित जितनी भी मेरी बहनें हैं, जितनी भी मेरे भाई हैं, उन सभी का मैं आदर और सत्कार करती हूँ और बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। आज इस महाशिवरात्रि के महोत्सव पे हम सभी एकत्रित हुए हैं। ये एक कहा जाए कि बहुत बड़ा वरदान है कि हमें अपने आप के लिए समय निकालने के लिए एक समय, एक किसी तरीके से उनकी द्वारा पुकार होती है कि हम आके जुड़ जाते हैं। और जीवन की व्यवस्था सबके साथ है और जैसा हमारी अंजना बहन ने बताया, अंजना दीदी ने बताया कि अपना आध्यात्मिक चिंतन करना भी बहुत आवश्यक है। और आज की इस माहौल में जब हर समय हम अपनी ऐसी परिस्थितियों से घिरे रहते हैं कि ऐसी विषम परिस्थितियां आती हैं जिसमें हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो उस समय आध्यात्मिक चिंतन, हमारी आत्मशक्ति ही हमें वो शक्ति प्रदान करती है कि हम सही निर्णय ले सके। तो सही निर्णय लेने के लिए अपने आत्मा को उतनी शक्ति प्रदान करना और अपनी आत्मा को शुद्ध करना बहुत जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि इस माहौल में, इस वातावरण में जहाँ पे हर समय हमारी चाहत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और हम एक दूसरे को देख के उससे प्रेरणा नहीं लेके एक ईर्ष्या भावना से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उसमें अपनी आत्मा को शुद्ध करना, अपने आप को, अपना जुड़ाव, अपने अस्तित्व को खोजना बहुत जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। और ये बार बार एहसास आपके जीवन के हर पड़ाव में होगा कि जब बाल्यावस्था से यौनावस्था, यौनावस्था से जब वृद्धावस्था की तरफ हम बढ़ते हैं, तो आज के इस समय में जो कहा जा रहा है कि कलयुग चल रहा है, अब कलयुग का अंतिम चरण चल रहा है ये, तो जिसमें हम सभी इस युग की भयावहता को देख चुके हैं, उस महामारी को देख चुके हैं कि जहाँ पे हमने अपने आप में ये नहीं समझा होगा कि हम जीवित भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो उस जीवन के अंतिम चरण को हम देख चुके हैं। तभी भी अगर हम सबक नहीं लेते हैं, तभी भी हम ये प्रेरणा नहीं लेते हैं कि हमारे जीवन का, हम बचे हुए इस धरती पे तो कोई उद्देश्य है, यानी कि हमारी आत्मा शुद्ध है और उसे और शुद्ध करना है। तो इस महाशिवरात्रि के अवसर पे दीदी के संरक्षण में हम सभी संकल्पित हो और ईश्वर से अपील करें कि आपने ये देह दिया है, ये शरीर दिया है और हमें एक माध्यम बनाया है, तो एक उद्देश्य भी दिया है। तो उस आत्मा को हम शुद्ध करते हुए अपने आसपास के वातावरण को भी शुद्ध करें, अपने लोगों को भी ये प्रेरणा दें और कुछ करें। सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से अपने लिए करना तो सभी कोई करते हैं, लेकिन दूसरों के लिए करना, जो भी शक्ति है हमारी, उस क्षमता से दूसरों के लिए करना और दूसरों को प्रेरणा देना ही, यानी कि हम कुछ कर रहे हैं, हमें देख के वो प्रेरित हो रहे हैं कि वो अच्छा कर रहे हैं, जिससे हमारा भी अच्छा होगा, हमारे परिवार का भी अच्छा होगा, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। इसी से हम शुद्ध हो जाएंगे, इसी से हमारे मन विचार शुद्ध रहेंगे। और जब हम सोएंगे रात में, दीदी ने कहा कि हर समय हर पल इस चीज को करना है कि बहुत शुद्ध आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है, ये बहुत जरूरी है। अपनी नकारात्मकता को हटाकर अपने आप को सकारात्मक रूप में सोचना
और अपने साथ पूरे दिन में अगर कुछ गलत हमने किया है तो उसके लिए क्षमा मांगना अपने आप को शुद्ध करता है। तो मैं ईश्वर से, बाबा से अपील करूंगी कि हमें उस शक्ति प्रदान करें और हम अपने आप में, अपने आसपास के लोगों को और प्रेरित कर पाए। ओम शांति।